ध्यान दीजिए, हम लोग आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पॉइंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना। सब लोग जानते होंगे, हम उसको ड्राइव करके हर एक चीजों को बताएंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मुझे लगता है ये 5वां लेक्चर होगा, सही है। नियामक ज्यामिति, अभी ये चलेगा लंबा, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग चैप्टर्स जो पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत, वो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे क्या? पॉइंट। कौन सा चैप्टर्स? पॉइंट। पॉइंट कहने का मतलब बिंदु के बारे में। बहुत सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते थे, कौन कौन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। दोनों में रिलेशन हम लोग जान चुके हैं, है ना। किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कैसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। अगर दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया रहे, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पोलर कोऑर्डिनेट, उससे हम लोग उसका के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस क्लास में सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, विभाजन सूत्र पढ़े थे, है ना। इसके अलावा पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब 3 बिंदु का स्थिति, पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हुज वर्टिसेस आर क्या? गिवन। वर्टिसेस गिवन मतलब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन। वर्टिसेस गिवन का मतलब क्या? वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, शीर्षों का जब निर्देशांक दिया रहेगा, है ना। ये 10th क्लास में भी था, ऐसा नहीं कि 10th क्लास में नहीं था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, हुज वर्टिसेस, हुज वर्टिसेस आर क्या? गिवन। हुज वर्टिसेस आर गिवन मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप लोग, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, जिसका, है ना, जिसका शीर्ष दिया गया, जिसका क्या दिया गया हो? शीर्ष दिया गया, दिया गया। शीर्ष मतलब शीर्ष का निर्देशांक। त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया। चलिए हेडिंग लगाए आप लोग। चलिए तो हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, देखिएगा तुरंत हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव कर देंगे, बहुत चीज नहीं है। सब लोगों को फॉर्मूला याद है? डेल्टा बराबर, कितने लोगों को याद है? एक ही लोगों को। हमको लगा कि मैक्सिमम लोगों को याद होगा जी। क्या तुम लोग पढ़ता है बताओ? हाँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो सीख लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल कैसे बनता है मालूम है ना? हाँ? ये भी नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को किसी प्लेन में मिलाएंगे। नॉन कोलिनियर मतलब असंरेख, जो कि एक रेखा पे नहीं हो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को किसी प्लेन में, किसी समतल में अगर मिलाएंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए मैं पूछा क्योंकि इसका फिर हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ट्रायंगल का ये मान लो यही, बस और अच्छा से करते दू। चलिए ये ट्रायंगल हो गया। हम इसका नोटेशन भी कर सकते हैं। ये हम लोग वर्टेक्स मान लेते हैं क्या? ए है। और इस वर्टेक्स को हम लोग मान लेते हैं कितना? बी। और इस वर्टेक्स को मान लेते हैं सी। सबका कोऑर्डिनेट भी हम लोग मालूम कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 और कितना है? y1, x1 और y1। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि x2 है और कितना है? y2, x2 है y2। और इसका कोऑर्डिनेट x3 है और कितना? y3, x3 है और y3। ये है ना, x3 हो गया और y3, ठीक है। तीनों का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया।
आपको इससे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। हेडिंग मेरा यही देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर क्या गिवन। अब देखिए इसका एरिया निकालने के लिए अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लेना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे ना? हाँ देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पर इसको लेते हैं, ठीक है। मालूम होनी चाहिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जब हम लोग इसको ले रहे हैं तो ये मान लेते हैं क्या, एक्स डैश एक्सिस, ये क्या एक्स, ये हो गया क्या वाई, और ये क्या वाई डैश, यही हो गया, और ये क्या मेरा हो गया और जी। हम एक चीज आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में ही कि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो देता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। ये चीज जब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग दूरी सूत्र जब प्रूफ कर रहे थे तो उस समय भी हम लोग यूज किए थे। तो आप सोचिए कि इसका अगर कोऑर्डिनेट x1/1 है तो अगर हम लोग यहां से इसको मिलाते हैं, यहां से इसे इसको मिला सकते हैं। मान लो यहां लंब डाल दिए, कुछ भी नाम दे सकते, लो यहां नाम दे दिए क्या m। तो अब बताओ अगर इसका कोऑर्डिनेट x1/1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1/1। थोड़ा सा और बढ़िया से इधर लिखते हैं, कंजेस्टेड हो रहा तो थोड़ा सा परेशानी हो रही, इधर लिख देते हैं। ये वर्टेक्स हो गया a और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 और कितना y। बढ़िया से लिखिए थोड़ा अच्छा लगे। तो अब सोच लीजिए कि अगर इसका कोऑर्डिनेट x1/1 है तो मैं ये कह रहा था कि यहां से यहां इसकी जो दूरी होगी क्या होगी x1 होगी, यहां से यहां इसकी दूरी क्या होगी x1, और ये दूरी कितना होगी y1। ये होगा या नहीं होगा, ये चीजें तो हम लोग समझते हैं। अगर फिर अगर इसको यहां से मिलाएं, इसको भी मिला सकते हैं, इससे भी लंब डाल सकते हैं, लंब डाल दें। देखो ये परपेंडिकुलर डालें, कुछ भी नाम दे देते हैं, यहां पर इसका नाम n दे देते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है तो यहां से यहां की दूरी क्या होगी x3, ये बताए थे। चलो ये दूरी होगी कितना, यहां से यहां x3 होगी, और ये कितना, ये पूरा कितना होगा y3। इसी प्रकार से यहां से अगर परपेंडिकुलर डालें, यहां से परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं, लंब डालते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, लो p नाम दे देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट x2/2 है, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या होगा x2 होगा, और ये क्या होगा y2 होगा। अब आपको निकालना क्या है एरिया, किसका एरिया निकालना है एबीसी का। एबीसी का एरिया मतलब ये छायांकित भाग का आपको एरिया निकालना, ये निकालना है ना। आप सोचिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग नामकरण करते हैं, ये AMNC कैसी आकृति दिख रही है, सब लोग सोच के बताइए AMNC कैसी आकृति दिख रही है, समलंब चतुर्भुज दिख रही है। समलंब चतुर्भुज जानते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या होता था उसमें, दो भुजाएं समानांतर होती थी, तो ये दोनों भुजा समानांतर है ना, बाकी ये भुजा समानांतर नहीं ना है, ये ट्रेपीजियम है। चलिए बहुत बड़े, उसी प्रकार से CNPB भी ट्रेपीजियम है, उसी प्रकार से AMPB भी ट्रेपीजियम है ना। तो अगर इस ट्रेपीजियम, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़कर ये वाला नीचे वाला जो है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, इसी को निकालना था ना। हो सकता है 10th क्लास में आप लोग डायरेक्ट उसका फॉर्मूला रटते होंगे कि डेल्टा बराबर हाफ x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। उसका ड्राइवेशन नहीं मिला होगा आपको, लेकिन चूंकि आप एकेडमिक सेशन में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका ड्राइवेशन कैसे हो। बहुत आसान है, कुछ है, हम कोऑर्डिनेट मान लिए इसको x1/1 x2/2 x3/3, जो चीजें कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मैं पढ़ाया था उसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट यहाँ पर a x1/1 यहाँ पर b x2/2, ध्यान दीजिएगा x2/2 एंड कितना c x3 कितना y3, c x3/3 बी द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल किसका एबीसी। हिंदी में जिसको लिखना लिख सकता है कि माना कि है ना a x1/1 b x2/2 तथा c x3/3 है ना त्रिभुज एबीसी के शीर्ष माने है ना। अब देखिए अब उतना ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे कि ए से इस पे लंब डाला, ये किया, वो जो भी किया वो फिगर में किया,
जो भी किया वो किसमें किया, फिगर में। अब सीधे अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कौन क्वाड्रिलेटरल्स, नाम बोलो, AMN प्लस हो जाएगा एरिया, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसका नाम बोलो CNPD। सही है, नामकरण सही हुआ। और उसमें से घटा देंगे किसको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, AMPB। सबको दिख रहा है, बोर्ड पर ध्यान देगा तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। अब देखो, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा से। किससे, डेल्टा से। अब सवाल रही इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तुम लोग कहां से आ गया रे, ट्रेपीजियम का एरिया अभी तक नहीं जानता है। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का ये इनटू क्या, हाइट। ये भी नहीं जानता है। अब बताओ इस ट्रेपीजियम के लिए पैरेलल साइड्स कौन कौन है, AM और CN है, तो y1 + y3 करेंगे। और इसके लिए हाइट का काम कौन करेगा, MN का वैल्यू जान रहा है तुम, कैसे, x3 - x1 होगा। अरे यहां से यहां x1 है और यहां से यहां x3 है, तो MN का वैल्यू क्या होगा, कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए फिगर से एकदम ध्यान दीजिएगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो समांतर भुजा हो जाएगा y1 + y2 होगा ना, और ऊंचाई हो जाएगा x3 - x1 होगा। बोलो, पहला एरिया निकल गया। उसी प्रकार से दूसरा का करेंगे, क्या होगा, 1/2, इसका समांतर भुजा कौन है, y3 + y2 है, नहीं दिखा, अरे y3 y2 है समांतर भुजा। ऊंचाई कौन है, NP कैसे निकालेगा, यहां से यहां x2 है और यहां से यहां x3 है, तो x2 माइनस, कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसमें से घटाएंगे किसको, इसके एरिया को, AMP में समांतर भुजा y1 और क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान देगा तभी सीखेगा, y1 प्लस और ऊंचाई कितना होगा, ये MP निकालना है। x2 में किसको घटाएंगे, x2 में किसको घटाएंगे, x1 को। क्लियर, ये कैसे लिखे, फिगर के मदद से, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे हाँ, वहां लगता है गड़बड़ हो गया है, y2 लिखा गया, y1 प्लस क्या होगा, y3। अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात, y1 + y3। इसीलिए न कहते आप लोग गौर से देखिए, कहीं अगर मिस्टेक हो तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, रटा रटा यही चीज। और देखिए एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका हम लोग मॉडुलस लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉडुलस। जो भी ये एरिया निकालें उसका हम लोग क्या लेते हैं, मॉडुलस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं आता। कोई चीज का एरिया निगेटिव आएगा, डिस्टेंस निगेटिव आता है नहीं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगा बट डिस्टेंस निगेटिव, क्योंकि वो लेंथ ऑफ टोटल पाथ होता है ना। ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो इसी का सबका पूरा क्या ले लेते हैं हम लोग, मॉडुलस लेते हैं। हालांकि मॉडुलस लेंगे हम लोग सबसे पहले 1/2 क्या ले लेते हैं, कॉमन मॉडुलस ले लेते हैं। सबको देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, y1 + y3, y1 + y3 और x3 माइनस कितना, x1, यही होगा ना, प्लस ये हो जाएगा y3 - y3 + y2, सही है, और x2 - x3, सही है। और उसमें से घटाएंगे किसको, y1 + y2 और एक इंटू में क्या है, x2 - x1, यही लिख दें, नीचे लिख देते हैं x2 - x1, इसको घटाएंगे और इसका मॉडुलस। अब कुछ नहीं है, आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो जो आप फार्मूला रट्टा मारते हैं वो आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करना। बताओ इसको अगर सॉल्व करेंगे कितने टर्म आएगा, 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, टोटल टर्म कितने होंगे, 12। 12 में से 6 को कट जाएगा आपस में, 6 को बच जाएगा,
नहीं है तो करके देखिए। अगर इसको हम लोग आगे करते हैं, देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ये चीजें देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये मॉडुलस रहने देते हैं, है ना। इसको गुना करो, गुना कर सकता है, करो। तो मुझे x वाला को पहले रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, x3y1 और प्लस x3y3, ठीक है, माइनस x1y1, ठीक है, और माइनस x1y3, कोई दिक्कत। फिर इसको उठाओ, x2 को उठाओ, x2y3 और हो जाएगा x2y2, x2y2, उसके बाद माइनस x3y3, सही है, और x3y2। अच्छा, इसमें माइनस थोड़ा लगल है, इस पर ध्यान देना, पहली माइनस लगल है, हो जाएगा x2y1, x2y1 और माइनस x2y2, और ये माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस x1y1, और एक आ जाएगा प्लस x1y2, x1y2, ये इतना आएगा। ये आप लोग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करने तो आता, आपको जरूरी नहीं कि हम x3, आप y1 x3 भी लिख सकते हैं, बात वही होगा, लिखने का तरीका है। अब देखिए कुछ चीजें आपको कैंसिल होगी, करके देखिए। यहाँ पर x3/3 है पॉजिटिव में, जरूर निगेटिव में कहीं होगा, दिखा सबको। चलिए x1/1 निगेटिव है, पॉजिटिव खोजो, यहाँ है। चलो यहाँ पर x2/2 क्या है, पॉजिटिव, x2/2 निगेटिव, यहाँ अब नहीं कटेगा, 6 को कट गया, 6 को टर्म क्या होगा, बचेगा। अब बचेगा तो कॉमन लेंगे हम लोग, 1/2, देखो कॉमन। सबसे पहले x1 वाले को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। x1 वाले कहां कहां दिख रहा है, एक यहाँ x1 दिखा और x1 कहां है, लास्ट में। दोनों में x1 अगर कॉमन ले लें, दोनों में x1 क्या ले लें, क्या बचेगा बताओ, y2 माइनस y3 बचेगा, नहीं बचेगा, इसलिए अंडरलाइन कर लिए कि किसमें किसमें कॉमन लिए हैं। उसके बाद हम लोग x2 वाले को अंडरलाइन करते हैं। किसको अंडरलाइन करते हैं, खोजो कहां है, देखो ये है x2 और यहां है, उसमें क्या कॉमन ले लेंगे, x2। चलो x2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, y3 माइनस, अब बाकी जो बच गया उसमें क्या कॉमन लेंगे, x3, बाकी x3 यहां बचा है, x3 यहां और कहां बचा है, यहां, तो क्या आएगा y1 माइनस y2, आपका फॉर्मूला ड्राइव हो। यही डेल्टा बराबर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या सही है, कोई परेशानी नहीं हुई, समझ में आया सब लोगों को। आगे चल के 12th में आपको डिटरमिनेंट पढ़ने का है, 12th के मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने का है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी देता है। फिजिक्स वाले सर थोड़ा सा डिटरमिनेंट आपको पढ़ाए होंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए होंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के रूप में सॉल्व करने में क्या होती है, आसानी होती है, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको, और डेल्टा बराबर इसी चीजों को, ये 1/2 तो मेरा है ही, है ना। अब मॉडुलस पहले डिटरमिनेंट का साइन ऐसा ही होता है, मॉडुलस के जैसा है। अब इसको देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, x1 x2 x3, ठीक है, और ये y1 ये y2 ये y3, और बाकी जो बच गया 1 1 1, ये 1 1 1 ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट हो गया। अब इसमें फिर लगा देंगे क्या, मॉडुलस। अब लगेगा क्या कि कौन किसका साइन है, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं, ये अंदर वाला किसका साइन है, डिटरमिनेंट का, किसका, डिटरमिनेंट का, हिंदी में इसको बोलते हैं सारणिक। ये अभी आपको एक्सपेंड करने हो सकता है बहुत सारे बच्चे को आता होगा, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता होगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना। और ये जो है साइन बाहर वाला किसका है, मॉडुलस का, मॉडुलस ऐसे लिखा था ना, मापांक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की मॉडुलस का ही साइन, समझ गए, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ था ना। अब अंदर वाला ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि डिटरमिनेंट को किसी भी रो अथवा कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ये इसका रो कहलाता है, पंक्ति, ये क्या कहलाता है, कॉलम। अगर रो के थ्रू कीजिएगा तो इसका साइन पॉजिटिव होता है, निगेटिव पॉजिटिव, हर एक एलिमेंट का अपना एक साइन होता है। अगर इसको कीजिएगा तो x1 तो ऐसे परपेंडिकुलर काटते हैं, तो by2 ये दोनों गुना कीजिए, -/3 आ गया, इसका साइन निगेटिव होता है तो -x2 आएगा, और ऐसे काटेंगे तो क्या आएगा, y1 - y3,
है क्या, y3 माइनस y1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर x3 देखो ऐसे काटेंगे तो y1 माइनस y2 है। अगर जो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना जानता होगा वो इस चीजों को समझ गया, जिसको नहीं ये चीज समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के 12th क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, वहां भी डिटर्मिनेंट में ये टॉपिक दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या होता है। बात समझ में आया, तो आप फॉर्मूला के तौर पे यही याद रख सकते हैं, डेल्टा बराबर हाफ x1 y2 माइनस y3। देखिए बहुत याद रखना कितना आसान है, जब x1 से स्टार्ट किए होगा y2 माइनस कितना y3, फिर x2 से स्टार्ट किए तो y3 माइनस y1, x3 से y1, सर्किल में है ना, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए तो सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, जितना जल्दी आप लोग नोट कर सकते हैं, और नीचे करें, ऊपर तो शीर्षक था है ना। देखिए आपको ड्राइवेशन आए अथवा नहीं आए, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स में कभी ये नहीं पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए, जब भी पूछेगा तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा, फॉर्मूला को लगाने के लिए आना चाहिए कि डेल्टा बराबर क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जहां पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है, ट्रायंगल का वर्टिसेस है।
देखो ये ट्रायंगल देखियो कि लड़का गलती कुछ कुछ बनाता है। ट्रायंगल कैसा बनाया, हम क्यों हल्का सा ये तिरछा लिए, ताकि दोनों का ये कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो। अगर सीधा लेंगे तो y1/2 क्या होगा, सेम कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वैसा ट्रायंगल नहीं बन सकता है, बन सकता है। थोड़ा फिगर बढ़िया बनाइए। देखो मैथमेटिक्स समझने की चीज होती है, अगर एक बार फिगर सहित अगर अच्छे से समझ गए तो एक एक चीजों को लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पता चले कहाँ y3 था कहाँ y1 है, नहीं समझे। एक एक लेटर को अगर आप छापिएगा तो संभव नहीं है। ये समझिए कि इसका एरिया कैसे निकला। हो गया। पर करें। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने का 3 तरीका था। कितना तरीका, 3 तरीका। पहला तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं, किससे, डिस्टेंस फार्मूला, भूल गया। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ाए थे। 3 पॉइंट्स एबीसी कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे, मतलब एक रेखा पर होंगे। कब, जब AB प्लस BC बराबर AC हो, चाहे BC प्लस AC बराबर AB हो। इस तरीका से बात किए थे हम। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला से भी दिखा सकते हैं हम। इसीलिए शुरू में जब पूछे थे कि ट्रायंगल का निर्माण करने आता है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ट्रायंगल का जब भी फॉर्मेशन होगा तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 असंरेख बिंदु से, जब तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं होगा। और जब सोचिए तीनों बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित हो जाएगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, निर्माण ही नहीं होगा, तो उससे बने ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। तो रूल कहता है कि 3 पॉइंट्स एबीसी कोलिनियर होंगे अगर इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मतलब वो ट्रायंगल बना ही नहीं। थोड़ा सा भी ट्रायंगल बनेगा तो क्या उसका एरिया 0 होगा। इस ट्रायंगल का एरिया 0 कब होगा, जब तीनों पॉइंट्स एक रेखा पर होगा। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर आप इस तरीका से भी दिखा सकते हैं। यहां पर नोट करके, ये एप्लीकेशन एक तरह से हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। पहला तो ट्रायंगल का एरिया निकालने में ऐसे लिख लीजिए एप्लीकेशन करके, यहां पर एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का अनुप्रयोग, त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, अनुप्रयोग। क्या एप्लीकेशन है,
जो हम लोग पढ़े। तो पहला तो एप्लीकेशन मेरा यही है, पहला एप्लीकेशन मेरा यही है कि अगर उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या पहला एप्लीकेशन क्या है? यहां पर पहला एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे, पहला टू फाइंड द एरिया, फाइंड मतलब निकालना, टू फाइंड द एरिया, एरिया हुज, हुज मतलब जिसका, हुज कोऑर्डिनेट, हुज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। पहला यूज क्या है ना, त्रिभुज का फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, अब छूट गया थोड़ा सा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर लिख लीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया। पहला यूज क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, निकालने में जिसका या जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया, जिसके शीर्षों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक, निर्देशांक दिया गया। पहला यूज क्या है, समझ में आया? पहला यूज क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया। दूसरा, दूसरा यूज क्या है इसका? तो टू शो दैट, शो दैट मतलब दिखाना। दूसरा यूज इसका है टू शो दैट, टू शो दैट 3 पॉइंट्स, टू शो दैट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, टू शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब तीन बिंदुओं को, तीन बिंदुओं को संरेख दिखाने में। कोलिनियर मतलब संरेख, जो कि एक रेखा पर हो, संरेख दिखाने में या दर्शाने में, है ना। अब कहता है 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होगा? डेट इज, समझिएगा, डेट इज अर्थात कहता है 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ये ए मान लेते हैं कितना, x1 y1 यानी बी x2 y2 एंड सी, समझना, एंड सी x3 और क्या y3 विल बी कोलिनियर, समझिएगा, विल बी कोलिनियर मतलब ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब संरेख, कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेख, मतलब एक रेखा पर कोलिनियर होंगे यदि, विल बी कोलिनियर इफ, कब? जब इससे बने त्रिभुज का एरिया डेल्टा बराबर क्या होगा, 0। जैसे मान ले कोई 3 गो पॉइंट्स दिया हुआ है और कहेगा इसको कोलिनियर दिखाओ, हम डेल्टा निकालेंगे उसका, अगर 0 आ गया तो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। आप 0 नहीं आया तो नन कोलिनियर है। बात समझ ना, कोलिनियर मतलब यही हुआ, देखिए एक रेखा पर ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या सी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x1 और कितना y1 का, x2 और y2 और ये x3 और, ये ध्यान रखना। मतलब 3 पॉइंट को कोलिनियर संरेख आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से भी दिखा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा बराबर लगाइए, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, यही दो मेन रूप से इसका एप्लीकेशन है। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं, उसके बाद
हो गया, आगे बढ़े। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को है तो पूछो, कहीं समझने में कहीं भी प्रॉब्लम्स हो तो पूछो बेहिचक, नहीं पूछेगा शर्माएगा तो तुम समझो, हमको मत कहना। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चंस करा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हुज वर्टिसेस, जिसका हुज वर्टिसेस आर, जिसका शीर्ष दिया गया है, क्या क्या ये दिया है, 1 2, दूसरा दिया है 4 -6 एंड 3 5, एंड क्या 3 5, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका शीर्ष कितना है। हिंदी में यही हुआ ना, हिंदी में जिसको लिखना लिख सकता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें, है ना, जिसके शीर्ष क्या दिया गया है, 1 2, है ना, 4 -6 तथा, है ना, 3 5 हो। चलो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में लगाना है, निकालो जल्दी। सब लोग निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? देखिए सॉल्यूशन में हम लोग मान लेंगे लेट ए, है ना, A1 2, है ना, बी कितना 4 -6 एंड सी कितना है जी 3 5, बी द वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी। मान लिया ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेस है, ये हो गया। इस तरीका से बनाना है, बना लीजिए। ये हो गया ए, ये क्या बी, और ये क्या सी। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, बी का दिल है 4 और कितना -6, और सी का दिया हुआ 3 और कितना 5। अब ये क्या दिया हुआ एक तरह से x1/1, है ना, समझना है। ये x2/2 और ये क्या x3, इसलिए यहाँ पे अगर आप कहिएगा कि, है ना, ये x1 और y1 बराबर कितना हो गया 1 2, है ना, x2/2 बराबर कितना हो गया 4 और कितना -6, और x3 y3 बराबर क्या एक तरह से हो गया 3 और कितना 5। इतना लिख के मैं दिखा रहा हूं, अभी धीरे धीरे चीजों को डायरेक्ट हम लोग लगाने लगेंगे।
इसलिए डेल्टा का फॉर्मूला डेल्टा बराबर हम लोग पढ़ेंगे हाफ मॉडुलस ऑफ यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 है ना y1 माइनस y2, यही पर है ना। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, x1 के जगह पर क्या है 1, y2 के जगह पर -6 -5, y3 की जगह पर 5 है, प्लस x2 का मान 4, y3 माइनस y1 5 -2, मान रखने आया ना। हम जान के ही लिख दिए ताकि आपको पता चले, ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ये 3 हो गया, y1 माइनस y2 तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1/2 ये मॉडुलस, ये कितना हो गया -11 और ये 12 चरतिया 12 और प्लस कितना 24। ये कर कीजिएगा कैलकुलेशन, कितना गया मल्टीप्लाई 25 मॉडुलस में, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 25 बटे कितना 2, यही हो गया 12.5 स्क्वायर यूनिट आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सब लोग बना लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया दिया हुआ ट्रायंगल का, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना 5 यूनिट, स्क्वायर यूनिट होगा, चलिए 5 स्क्वायर यूनिट दे दी, 5 है। एंड 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 2 वर्टिसेस, यूनिट ऐसे लिखते हैं। अब फिर लिखते हैं 2 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस 2 of its vertices लिखिए, 2 of its vertices, vertices are 2 1 and 2 1 and 3 -2, ठीक है। द थर्ड वर्टेक्स, द थर्ड वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स दिया नहीं है, इनका थर्ड वर्टेक्स लाइंग ऑन द लाइन, लाइंग ऑन द लाइन y बराबर x प्लस कितना 3, then find the coordinate, then find the coordinate, then find the coordinate of third vertex, थर्ड वर्टेक्स। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिख देते हैं, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है। कहता है क्या, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, 5 वर्ग मात्रक हो, स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग मात्रक हो,
मात्रक हो तथा इसके इसके दो शीर्ष इसके दो शीर्ष 2 1 2 1 और कितना 3 -2 हो तथा तीसरा शीर्ष वर्टेक्स मतलब शीर्ष तथा तीसरा शीर्ष y बराबर x + 3 रेखा पर स्थित हो तो तीसरा शीर्ष का निर्देशांक निकालें। चलिए निकालिए। अब ये मत बोलिएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में भी लिख दिए। वो तो सिर्फ एक बहाना होता है बच्चा का। अरे कुछ नहीं है, किसी त्रिभुज के दो गो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है ना भाई, और तीसरा वर्टेक्स कह रहा उस रेखा पर स्थित है और उसका एरिया भी दिया हुआ है, तो तीसरा वर्टेक्स निकालने के लिए आपको कह रहा है। सोचिए कैसे हम इसको बनाएंगे। बनाओ, फिगर बनाओ, तो दिमाग लगाओ, बैठ जाता क्यों। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ये ए, ये बी और सी, ये ट्रायंगल है। दो गो वर्टेक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं ए और बी ही दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट 2 1 है और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और -2। तीसरा वर्टेक्स दिया नहीं है लेकिन कह रहा है एक लाइन पर स्थित। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, y बराबर x + 3। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर थर्ड वर्टेक्स को हम लोग x मान लें और y मान लें, एक बात करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x और y का मान x + 3, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है ना। ये लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसका वर्टेक्स मान लेते हैं x और क्या y, तो y का मान कितना बराबर है x + 3, तो ये इसका कोऑर्डिनेट एक तरह से क्या हो गया x और कितना x +। नहीं समझा। अब इसका एरिया कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा का मान दिया हुआ है कितना 5। हमने क्वेश्चन कर रहा है, अब निकाल देंगे, कुछ है मान लेंगे यहाँ पर लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, थर्ड वर्टेक्स बी हम लोग मान लेते हैं एक्स और क्या वाई, मान लिए एक्स और वाई, मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स और x + 3 के बराबर। अब चूंकि यहां पर डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, डेल्टा बराबर क्या फॉर्मूला पर है, हाफ है ना पर है, हाँ डेल्टा बराबर हम लोग हाफ, ये x1 इसी को मान लेते हैं, ये x1/1 x2/2 x3/3, x1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और /2 -/3, मतलब -2 और -x -3, सही है बोलो, कहीं गड़बड़ होगा तो बोलना, y2 - y3 और +3 करेंगे तो हो जाएगा कितना x + 3,
एक्स प्लस 3 माइनस 1 और प्लस, अब उतना हम लेके दिखाएंगे नहीं कि x1 बाई 1 है, और उसको क्या मान लेंगे x, x3 का मान क्या है x, तो हो जाएगा 1 आप प्लस 2 है ना, आप बराबर कितना 5, बराबर कितना 5, 5 है ना, इतना किसके बराबर है 5, वो तो अलग लिखे यहाँ डेल्टा बाब। आप सोच लो ये 2 को उधर लेके जा सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ये कितना मॉडुलस में हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5 माइनस एक्स, चलो ब्रैकेट तोड़ेंगे बाद में, यहां पर हो जाएगा 3 कितना x प्लस 2, यही ना, आप प्लस ये x 3x हो जाएगा, नहीं बराबर कितना 10, कैसे हो गया, ये 2 उधर चल गया, इसको कीजिएगा क्या आएगा बताओ, -10 माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 आप प्लस 3x बराबर कितना 10। अब देखो यहां पर से करेंगे 3 3 कितना 6, 6x में से 2x गया कितना 4x हो गया, और -10 -4 यही ना का मॉड बराबर कितना 10। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि मॉडुलस का वैल्यू नहीं देंगे, नहीं आपको देना पड़ेगा, आपको पता होनी चाहिए मॉडुलस को जब भी ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, मॉडुलस जब भी ब्रेक करेंगे प्लस माइनस, मॉडुलस से प्लस माइनस दोनों निकलता है ना, इन्हें किसी ने मॉड को हटा दीजिएगा तो एक ही को वैल्यू आएगा कोऑर्डिनेट। तो अब अगर हम लोग मॉडुलस को अगर ब्रेक करते हैं मॉडुलस को, तो यहां पर ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 4x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 10, प्लस या तो प्लस माइनस इधर लगाओ तो इधर लगाओ, बात क्या है बराबर। अब इसका मतलब हो गया एक 4x माइनस 4 बराबर 10 या 4x माइनस 4 बराबर कितना -10, इससे 2 वैल्यू आपको निकल के आएगी, ये 4x बराबर हो गया कितना 14x बराबर कितना 7/2, सही है, इससे करोगे तो ये 4x बराबर कितना आ जाएगा -6, सही है, x बराबर क्या आ जाएगा -3/2। अब कोऑर्डिनेट अगर कहेगा, अगर कोऑर्डिनेट कहेगा इसलिए है ना, इसलिए द कोऑर्डिनेट, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, तो थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था x और कितना y, मतलब x और कितना x प्लस 3, अब दो गो, जब x का मान अगर 7 लेंगे, x का मान 7 लेंगे तो 7, अच्छा 7/2, x का मान जब 7/2 लेंगे तो इसमें अगर जो 13/2 एक होगा, या एंड दूसरा अगर x का मान क्या और नहीं, और के जगह, अच्छा और के जगह पर यहां एंड लिखिए, तो दूसरा अगर x का मान कितना लेंगे बताओ -3/2, तो ये कितना आएगा 3/2, भरो ना, मान भरने की जरूरत है, ये -3/2 तो ये सही में 3/2 ही आएगा, क्या दो गो वर्टेक्स का, वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, एक हो गया -3/2 और 3/2 और दूसरा 7/2 13/2, और भी यूज कर सकता कुछ, ठीक है लिखे यहाँ भी और ही लिख दो ज्यादा अच्छा है, या तो ये होगा या ये होगा, एंड मतलब दोनों हो जाता है, ये दोनों थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, इसलिए मॉडुलस आए तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। डेल्टा का फॉर्मूला लगाने आ गया ना, बोलो कहां प्रॉब्लम हो रहा है।
क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, किसी त्रिभुज का 2 गो वर्टेक्स दिया हुआ था और तीसरा वर्टेक्स नहीं दिया हुआ था, लेकिन कह रहा था कि तीसरा वर्टेक्स जो है किसी रेखा पर स्थित है, उस रेखा का इक्वेशन दिया हुआ था y बराबर x प्लस 3। मैंने थर्ड वर्टेक्स को क्या मान लिया? x और y, तो y का मान कितना हो गया? x प्लस 3, और उसका एरिया दिया हुआ था, फार्मूला डेल्टा बराबर लगा दिए, x का वैल्यू निकल के आ गया, x का 2 गो वैल्यू आया, इसीलिए थर्ड वर्टेक्स का कितना कोऑर्डिनेट आया? 2 गो। चलो आगे बढ़े थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स, 3 गो पॉइंट्स दिया है, इफ द पॉइंट्स, यहां पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट a और -1 दिया है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और कितना 1 दिया है, एंड 4 और कितना दिया 5, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका? ए। तो ए का क्या निकालना है? मान, है ना? हिंदी में लिखना है, लिख सकते हैं, यदि बिंदु, यदि बिंदु कौन कौन? a-1, है ना, 2 1 तथा 4 5 संरेख हो, संरेख हो, तो ए का मान निकालिए, ए का मान निकाल। अभी कंडीशन बताए थे कोलिनियर का, लगाइए डेल्टा निकालिए। अगर अब ये चेक नहीं करना है, कहीं रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो डेल्टा बराबर क्या कर दीजिए? 0, अपने ए का वैल्यू निकल जाएगा। कीजिए, सब लोग करेंगे। क्या हो गया? चलिए यहां पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे सीधे कि सिंस द पॉइंट्स, ये क्वेश्चन दे रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, सिंस द पॉइंट्स कौन कौन? a-1 है ना, 2 1 एंड कितना 4 5 आर क्या कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या है?
कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। अब लगाइए डेल्टा हाफ, इसको x1/1 x2/2 x3/3 माने, ये हो जाएगा a, कितना हो जाएगा 1 - 5 और प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा 5 + 1 और अगला हो जाएगा 4, कितना -1 -1। सही है ना? गड़बड़ नहीं ना हुआ? चलिए ये 2 को डल कर दीजिए, 2 × 0 0। अब यहां पर हो जाएगा कितना a, अच्छा -4a, -4a हो गया प्लस कितना 12 और -8 बराबर कितना 0। अब यहां पर ये हो गया -4a और +4 बराबर कितना 0। अब कहिएगा सर यहां पर मॉडुलस, तो 0 में प्लस माइनस कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। -4a + 4 बराबर सीधे क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ प्लस -0 लीजिएगा कोई अंतर पड़ेगा? ये मत सोचिएगा कि मॉडुलस का यहाँ यूज नहीं हुआ है, हुआ है लेकिन 0 है। यहाँ -4a बराबर कितना -4, कितना -4, तो a बराबर कितना -4 बटे -4 1। क्लियर? चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखिए, 10th क्लास में भी क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया आता था। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज। तो हम लोग क्या करते थे, उसको 2 ट्रायंगल में बांट के निकालते थे। यहां पर भी आप लोग 2 ट्रायंगल में बांट कर निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को डायरेक्ट निकालने का भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। अभी मान ले कोई कहेगा कि कोई चतुर्भुज मान लिया जाए है, इसका एरिया निकालिए, इसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो आप क्या कीजिएगा 2 ट्रायंगल में बांटिएगा, इसका एरिया अलग निकालिएगा, इसका अलग निकालिएगा और दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। आप समझे? चलिए तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो आप पढ़े वो गलत है ना, लेकिन डायरेक्ट भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स whose vertices, whose vertices, whose vertices are given, मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हिंदी में इसको यही लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा पूरा ही लिख देते हैं, रुकिए। whose coordinate of vertices are given, whose coordinate, वर्टिसेस का क्या दिया रहता है कोऑर्डिनेट, whose coordinate of vertices, vertices are क्या given, है ना। मतलब हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके, कुछ मतलब है ना, जिसके शीर्षों का, के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया, के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया। देखिए ये बहुत ही आसान है। इस तरह से ट्रायंगल वाला को हम लोग प्रूफ किए थे, ट्रायंगल वाला को प्रूफ किए थे ना, उसी प्रकार से हम क्वाड्रिलेटरल्स वाला को भी प्रूफ करेंगे, है ना। अब कोई क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग ले लेते हैं, देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स कैसनो फिगर आप बना सकते हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है।
मान लो ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज है। उसी पर देखिए कुछ सोच समझ के कोई भी फिगर बनाया जाता है ना। चलिए ये मान लेते ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है, डी है। इसको कौन क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं? कोई क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं? नहीं, जान के वैसा फिगर बनाया गया, किसी के लिए लागू हो। इसका हम लोग मान लेते हैं ये ए, जिसका कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 और y1, x1 y1। ये मान लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2, और ये सी x3 और क्या, y3, और ये डी यानी x4 और y4। क्लियर? सभी वर्टिसेस मान लिए। इसको भी अगर निकालना है इसका एरिया, तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर इसको दिखाएंगे। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम इसको दिखाने जा रहे हैं। ये आपका x डैश हो गया, ये y डैश, ये ऑरिजिन, और ये x। फिर वही कहानी करेंगे। इसकी भी एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे। यहां से क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। खींचे, उसी प्रकार से यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, उसी प्रकार से यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे हम लोग, और यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो आप सोच के देखो, अगर पूछो नाम जो नामकरण करना है, AMNP Q, जो देना है नाम दे दी, उससे कोई डजंट मैटर है। फिर वही कहानी, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना, 4 गो। देखो 1 2 3, हाँ एक नीचे वाला। ये तीनों क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को जोड़ के नीचे वाला को क्या करेंगे, तो उसका एरिया निकल जाएगा, निकलेगा। तो अब उतना हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, इसको और करेंगे तो बहुत क्या होगा, लेंदी होगा। उसमें तो 2 ही क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को जोड़ के तीसरा को घटाए थे। करने का आप घर पे कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया रास्ता। जिसको अगर करने की चाहत है वो कर सकता है, में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी अच्छा सबका आप मान निकालिएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, तुम यही सोचो। ये हो जाएगा कितना, y1, ये पूरा कितना, y4, सही बोले, ये y3 और ये y2। ये बोलो कितना हो जाएगा, अगर mn की बात करेगा, हाँ x4 माइनस x1 होगा, ये हो जाएगा x4 माइनस x1। ये mn सिर्फ मैं बोल रहा हूं, यहां से लेके यहां। np की बात करेगा, x3 माइनस x4, ये हो जाएगा x3 माइनस x4। ये कौन, mp। और ये कितना होगा, pq अगर करेगा, x2 माइनस x3, सही है। और एक इसकी भी जरूरत पड़ेगी mq का, तो x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। यहां से जहां जिसको जैसा है आप यूज कर लीजिएगा, है ना। तो हम इतना आप ड्राइव नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसकी एरिया की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1/1, है ना, बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2/2, है ना, सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3/3, एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है x4/4, है ना। बी द वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना, ABCD। ये मान लेते हैं कि ये ABCD का वर्टिसेस है। अब इसकी एरिया अगर कहेगा, इसलिए चलो अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD का अगर एरिया कहेगा, चलो सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन कम से कम लिख देते हैं। ये किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, किसका जोड़ेंगे बताओ, AMND दिख रहा है, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, हाँ DNPC। ये सब देखो अपने से समझ के लिखेगा, रट्टा कोई मारेगा, मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं मराएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना हो जाएगा, CPQB, उसमें से घटेगा, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना, AMQB।
AMQB, ये रटना माने। अब बताओ, ये MNPQ दिए नोटेशन, कोई दूसरा कुछ भी कर सकता है, तो कोई इसको रट सकता है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि इसको कोई रट सकता है। अब देखिए इसका एरिया आता क्या है। अब इसका डायरेक्ट हम लोग एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया को ऐसे ही लिखिए, या यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए ट्रायंगल के एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, बट क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को ऐसा नहीं है कि इस तरीका से करते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। तो पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अच्छा चलिए ये लिखिए देते हैं ऐसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन? ABCD, ABCD जो मान है उसका। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान दो, हमको भी याद नहीं रहता है लेकिन हम लिख रहे हैं। देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करो x1 से, तो x1 और y2, तो माइनस हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो x2 y1। इससे स्टार्ट किए x1 y2, तो उल्टा क्या होगा x2 y1, ऐसा हो गया। प्लस प्लस अगला स्टार्ट करेंगे x2, तो y क्या होगा y3, तो उसका उल्टा x3 y2, समझा। फिर स्टार्ट करेंगे x3 से, तो y क्या होगा 4 माइनस x4 y3, x4, अब किससे x4 करेंगे तो क्या आएगा, y5 तो है नहीं, तो साइक्लिक हो जाएगा क्या y1 माइनस x1 y। ऐसे याद रखना, समझ में आ गया। यही एरिया होता है क्वाड्रिलेटरल्स का। देखिए हर चीज का एक तरीका होता है, और उस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीजें याद हो जाए। जल्दी लिखिए, अच्छा नीचे करें, और फिर हेडिंग नहीं दिया था, अच्छा लो, हम भले इस तरह से डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आप उसको सॉल्व भी कर सकते कीजिएगा, वही चीज आएगा। फिर कॉमन उमन लीजिएगा, जैसा कॉमन उसमें लिए थे। अरे लिखो ना रे, सुस्त काहे पड़ल है, नहीं समझ में आया, बोला आया। पता नहीं बच्चा कौन सोच में डूबा हुआ रहता है अभी से। अभी अरे तुम युवा हो, तुम्हारे चेहरे पर एकदम मुस्कान होनी चाहिए, एकदम मेटल जैसा एकदम चमक, है ना। मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। उसी प्रकार से युवाओं में के भी चेहरे पर एक विशेष प्रकार की ग्लो करना चाहिए, चमक होना। ऐसा सुस्त रहेगा मन जान, लग रहा है कोची का टेंशन उसको लगल है? तब तो 40-50 किए जाते आते एकदम लगेगा कि बस चल दिया है। बोला हाँ, समलम्ब आयत है नहीं, देख रहे हैं थोड़ा सा तिरछा है। आप वैसा फिगर बना लिए तो हम क्या करें। फिगर सही से बनाइए। आयत को एक समलम्ब चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं।
हो गया, जल्दी करो, एक दो को क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। हो गया, हो गया, एक और नोट का पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, कभी आपको काम देगा। कहता है इफ टू अपोजिट वर्टेक्स, टू अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होता है, विपरीत। इफ टू अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, ऑफ ए स्क्वायर आर, है ना, आर ए मान लेते हैं यहां पर x1/1 एंड सी दिया है ना, एंड सी है ना x2/2, x2/2, देन इट्स एरिया, देन इट्स एरिया, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, देन इट्स एरिया सीधे होता है हाफ AC स्क्वायर, मतलब हाफ AC स्क्वायर मतलब सीधे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। लेकिन ये लागू होगा किसके लिए, ओनली फॉर स्क्वायर के लिए, और सबके लिए लागू नहीं होगा। तो मान लो ये स्क्वायर दिया रहे, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अपोजिट वर्टेक्स मतलब कहने का, मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, बस ये दो को कोऑर्डिनेट दिया रहे, x1 और क्या, ये y1, और ये क्या x2 और y2। एक बात करते, ये होता हाफ AC, समझे। क्यों ऐसा होता है, कोई बता सकता है? तो समचतुर्भुज का एरिया क्या पड़ता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो बोलो भाई, समचतुर्भुज का एरिया क्या पड़ता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्या वर्ग भी एक समचतुर्भुज है? अगर वर्ग का भी एरिया अगर हम लोग कर दे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल तो गलत हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2, वर्ग का विकर्ण √2 गुने कितना, एक भुजा। अब एक √2 गुने एक भुजा, √2 गुने एक भुजा, तो 2 गुने भुजा स्क्वायर, आई हाफ अगर करेंगे तो 2 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर वर्ग का एरिया, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। तो
आप सोचिए वर्ग का दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर। जो AC होगा वही BD होगा, इसलिए सीधे AC स्क्वायर कर दिया। शॉर्टकट में निकालने का ये क्या हो गया, तरीका हो। अगर ये स्क्वायर है तो कोई भी विकर्ण AC का स्क्वायर या BD भी लिख सकता था, क्योंकि AC BD दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम हो। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन लिख देते हैं, वो घर से सिर्फ ट्राई करना है। एक क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं आपको। देखिए, अगर आप फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स whose vertices जिसका vertices है, whose vertices are ये -3 और 2, -7 और -6, -5 -4 है ना, -5 4 निकल जाएगा। चारों वर्टिसेस दिया हुआ है ना, एरिया निकल जाना चाहिए। चलिए रहने दीजिए। तो आज के क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अगले क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेंट्रॉइड ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के केंद्रों के निर्देशांक, जिसमें बहुत सारा चीज हमको पढ़ने का है। सेंट्रॉइड केंद्र का निर्देशांक या गुरुत्व केंद्र है ना, इन सेंटर अंतः केंद्र का निर्देशांक, सरकम सेंटर है ना, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर,